प्यारे बच्चों, आसान साइंस के इस खूबसूरत से चैनल पर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वसन, तनफ्फुस, यानी कि निज़ाम तनफ्फुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग ने डिटेल से पढ़ रखा है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात किए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन या कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हवा अंदर गई, ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में अंदर लिए, अंदर में जाने के बाद उस ऑक्सीजन का क्या होता है उसके बारे में डिटेल से आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। देखिए, जो श्वसन होता है, श्वसन का मतलब है जैसे कि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद एसिड HCl निकलता है, वहाँ पे कुछ फूड का डाइजेशन होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। इस तरह से छोटी आंत में भोजन की प्रक्रिया मुकम्मल होती है, फिर बड़ी आंत में जाने के बाद वहाँ से फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि वहाँ पे जो ग्लूकोज बना है एंड प्रोडक्ट के रूप में, उस ग्लूकोज का अब आगे विखंडन कैसे होगा, क्योंकि हमारे जो सेल हैं या कोशिका है उसका एनर्जी करेंसी या उसका ऊर्जा का वाहक है ATP। अब वो ATP कैसे बनेगा, उस ATP को बनाने के लिए ग्लूकोज का विखंडन होना या ग्लूकोज का तोड़ना जरूरी है। अब श्वसन की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि वे सारी प्रक्रिया जिसमें कि हम लोग निश्वास द्वारा वायु को अंदर लेते हैं, जब वो वायु अंदर जाती है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के कुपिका तक पहुंचती है, फिर कुपिका तक पहुंचने के बाद वहां से जो नस जाती है, नस गुजरती है, खून की नली गुजरती है, उसमें वो ऑक्सीजन चले जाते हैं। उसकी भित्ति बहुत पतली होती है, ऑक्सीजन का विसरण द्वारा ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होना संभव हो पाता है। ये ऑक्सीजन वहाँ पे चला गया, फिर वो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के मदद से शरीर के प्रत्येक सेल तक, कोशिका तक पहुंचा दिया गया। अब जो शरीर के प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा, हम लोग को पता है कि भोजन पचने के बाद ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज भोजन को पचाने के बाद बना था, अब उस ग्लूकोज को तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन तोड़ेगा। इसीलिए ग्लूकोज के विखंडन के लिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वे सारी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडेशन होता है या विखंडन होता है, विखंडन के परिणाम स्वरूप अंतिम प्रोडक्ट के रूप में हमें एनर्जी प्राप्त होती है ATP के रूप में। इन सारी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से, कलेक्टिव रूप से क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या क्या शामिल है, निश्वास, सांस अंदर लिए, निश्वास, सांस को छोड़े, दोनों मिला के रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन इज इक्वल टू रेस्पिरेशन, या निश्वास प्लस निश्वास, श्वासोच्छ्वास। पूरी प्रक्रिया श्वसन की कहलाती है। सीधा समझो, जो हम लोग को ग्लूकोज बना, पाचन के बाद उस ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसके परिणाम स्वरूप हमारे कोशिका को एनर्जी मिलती है, किसके रूप में, ATP के रूप में एनर्जी मिलती है। इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन, यानी कि ग्लूकोज का विखंडन होना। अब बात कर लेते हैं कि श्वसन कितने तरह के होते हैं। देखो, दो तरह का श्वसन होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। नाम से पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट, वायवीय मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration are those respiration which takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration are those respiration which takes place absence of oxygen. विदाउट ऑक्सीजन अगर कोई श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज टूट पा रहे हैं, ऐसा श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाएगा। लेकिन अगर श्वसन का ऐसा प्रक्रिया हो रहा है, यानी कि सीधा समझ लो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसे कहेंगे वायवीय श्वसन। जिस तरह से ये ग्लूकोज है, यहाँ पे टूटेगा, कहाँ पे टूटेगा, साइटोप्लाज्म या जीव दरों के अंदर टूटते हैं, बनाते हैं पायरूवेट। ये पूरी प्रक्रिया होता है कोशिका दरों में। कहाँ होता है, कोशिका दरों में। ग्लूकोज सबसे पहले जो हम लोग खाना खाए, जो पचा है, ग्लूकोज बना है, वो ग्लूकोज टूटता है पायरूवेट के रूप में, यानी कि 6 कार्बन अणु वाला 3 कार्बन अणु में चेंज हो जाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव या जीव द्रव के अंदर। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा या कोशिका द्रव के अंदर होगा। सभी प्राणी में कोशिका द्रव के अंदर ही ग्लूकोज टूट के पायरूवेट बनाता है। लेकिन आगे का प्रोसेस अब देखना है ध्यान से।
जो आगे का प्रोसेस होता है इसमें विभिन्न जीवों में अलग अलग तरीके के तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पहला तरीका क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहीं से बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि अवायवीय श्वसन की। अब यहाँ पे देखिए पायरुवेट टूट गया था, किससे टूटा था? ग्लूकोज से टूट के पायरुवेट बना। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है टूटना। ग्लूकोज का टूटना इज इक्वल टू ग्लाइकोलिसिस। जिस तरह से पानी का टूटना कहलाता है हाइड्रोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस। कहीं पे भी लिसिस वर्ड लगा हो इंग्लिश में, उसका मतलब होता है टूटना, और ग्लूकोज उसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्लाइको। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ग्लूकोज टूटता है, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जो भी होगा ये कोशिका दरों के अंदर ही होगा, सभी प्राणी में, सभी जीव जंतु में। लेकिन आगे का प्रोसेस, अब यीस्ट एक तरह का पौधा है जिसमें कि न जड़ होता है न पत्ती होता है। इस पौधे में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये पायरुवेट टूट के क्या करते हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाते हैं। अब हम लोग क्या है, ऊर्जा या एटीपी तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। लेकिन यीस्ट क्या करता है? बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पायरुवेट को तोड़ के एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है ऐसा श्वसन या ऐसा रेस्पिरेशन या ऐसा ग्लूकोज का विखंडन जो कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे ही तो कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। अब बात आती है कि वायवीय श्वसन क्या है। नाम से पता चल रहा है कि वायवीय यानी कि वायु की मौजूदगी में ऐसा श्वसन या ऐसा ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया या ऐसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। अब इसमें तीसरा आता है, जब हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या तेज़ दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? हमारे मांसपेशी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। उतनी एनर्जी की पूर्ति हम लोग सांस की मदद से ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाते हैं। उस कंडीशन में अब क्या, हमारी बॉडी जो होता है ना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत कोशिश करता है। जैसे आप लोग चल रहे हो, कभी अचानक सामने में ऐसे आग पे लात पड़ गया, पैर रख दिए, अचानक पैर पीछे हो जाता होता है ना, क्या आप पैर को खबर देते हो? नहीं, आपकी बॉडी इस तरह से मैकेनिज्म तैयार करता है, ब्रेन में फौरन खबर जाता है, देखो आग है, गर्म लग रहा, पैर को पीछे खींचो, तुरंत नर्व रिएक्शन देता है, पैर पीछे खींच लेते हो। उसी तरह से हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन अंदर जाता है, लेकिन बहुत तेज़ी से हम लोग दौड़ रहे हैं, मान लीजिए बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में गए हैं, अब उस कंडीशन में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हमारा बॉडी कहता है देखो भैया ऑक्सीजन जितना आना चाहिए उतना तो आ नहीं रहा, अब क्या करोगे? सेल तो डेड कर जाएगा, एनर्जी मिल नहीं रही। बंदा फटाफट डंबल उठाया जा रहा है, जिम किया जा रहा है, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है। उस कंडीशन में क्या करता है? वहाँ पे दूसरा रास्ता अपनाता है। बॉडी बहुत सारे के तरीके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका क्या करता है? ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है, अभाव होने लगती है, सांस तो ले रहे हैं लेकिन जितना सांस ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम वर्कआउट कर दे रहे हैं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करता है? लैक्टिक अम्ल और एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही, ऑक्सीजन के अभाव में रहते हुए भी वो ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लैक्टिक अम्ल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। यही वजह है कि कभी कभी हम लोग को एक्सरसाइज करने के बाद या तेज़ भागने के बाद या ज़्यादा दौड़ लेने के बाद मांसपेशी में क्रैम्प होता है, मांसपेशी में दर्द होने लगता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से मांसपेशी में दर्द या मांसपेशी में क्रैम्प होता है। तीसरा तो हम लोग बता दिए कि इस स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात ध्यान से समझना, एग्जाम में आता है कि ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु से टूट के 3 कार्बन अणु में बनाता है, ये प्रक्रिया होती है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, WBC, RBC। क्या टिक लगाना है? साइटोप्लाज्म। लेकिन फिर कहेगा पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो CO2 वाटर और एनर्जी देता है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इससे पहले का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? कोशिका दरों के अंदर हो रहा है। उसके बाद का वायवीय श्वसन का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुवेट क्या क्या बनाता है? 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। अब यही एनर्जी या यही ऊर्जा क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो सेल हैं, उस सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। किस रूप में स्टोर होते हैं?
एटीपी के रूप में स्टोर होते हैं। यही वजह है कि एटीपी को एनर्जी करेंसी या ऊर्जा का क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। ऊर्जा की मुद्रा या एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्टोर कर लेता, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसी ऊर्जा का हम लोग क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उसको अंजाम देने के लिए। एनसीईआरटी का एक सवाल है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में एक जलीय जीव से किस प्रकार लाभप्रद है एक स्थलीय जीव। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो जीव जल में रहता है और जो जीव सूखे में रहता है, स्थल पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, किस तरह से ज़्यादा लाभप्रद है स्थलीय जीव। इसका मतलब ये है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है ना वायुमंडल में, लेकिन जो जीव पानी में रहता है, जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। जल में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों में श्वसन की दर धीमी होती है, 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेते हैं। लेकिन जो जीव पानी में रहता है उसमें श्वसन की गति बहुत तेज होती है। अब सवाल पैदा होता है बहुत तेज क्यों होगा, इसीलिए श्वसन की गति या रेस्पिरेशन रेट तेज होता है, द्रुत होता है, तेजी से होता है, क्योंकि पानी में रहने वाले जीव पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म स्थल या ज़मीन पे जो रहते हैं। अब पानी में कम ऑक्सीजन है, अब कम ऑक्सीजन है, ज़्यादा जल्दी सांस लेगा तब ना ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। हम लोग क्या है, एक बार में सांस ली, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर कर ली। अब पानी में क्या है, पानी खींचेंगे सब पानी अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन बहुत कम है ना, इसीलिए गलफड़े से वो सांस लेते हैं, जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति को मेंटेन कर पाए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग श्वसन को कम्प्लीटली समझ पाने में सक्षम रहे होंगे। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।